इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। कभी दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था माने जाने वाला ये देश आज अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। गोटाबाया सरकार के भ्रष्टाचार और चीन की दोस्ती के चक्कर में श्रीलंका जल रहा है। उसकी हालत कैसे सुधरेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। श्रीलंका में हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। श्रीलंका की जनता गोटाबाया सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आगजनी पर उतारू है। हालात को देखते हुए पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ है। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जनता के गुस्से से बचने के लिए त्रिकोमाली के नेवल बेस पर शरण लिए हुए हैं, जबकि उनके इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री के पद पर रानिल विक्रमासिंघे ने शपथ ली है। श्रीलंका में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि कर्ज में डूबे इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी। श्रीलंका का सेंट्रल बैंक पहले ही चेतावनी दे चुका है कि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो देश की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। दरअसल श्रीलंका की आज की स्थिति के पीछे जो खलनायक है उसका नाम चीन है, जिसने इस देश को पहले विकास के बड़े बड़े सपने दिखाकर कर्ज में डुबो दिया और उसके बाद उसके ऊंचे ब्याज दर पर मोटी रकम वसूल कर उसको कंगाल कर दिया। अगर आज की बात करें तो चीन की दोस्ती श्रीलंका को ले डूबी है। कंगाल हो चुके श्रीलंका का खजाना खाली हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर श्रीलंका के पास कुछ नहीं बचा। विदेशी कर्ज लौटा पाने में असमर्थ श्रीलंका खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है। श्रीलंका में महंगाई दर 17% के पार जा चुकी है। $1 की कीमत 360 श्रीलंकाई रुपए के पार जा चुकी है। कुल विदेशी कर्ज $51 अरब के पार जा चुका है। श्रीलंका की हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका स्वर्ण भंडार आधा हो चुका है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर राजपक्षे सरकार की नीतियों के कारण टूट गई। आयात पर प्रतिबंध, जैविक खेती के निर्णय ने श्रीलंका को गहरा झटका दिया, तो वहीं कोरोना काल में पर्यटन उद्योग के चौपट होने से उसके सकल घरेलू उत्पाद को 10% का झटका लगा। इन्हीं झटकों के बीच श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता चला गया। दरअसल चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत श्रीलंका को अपने जाल में फंसाया। एक और जहां भारत और श्रीलंका की मित्रता बरसों पुराने विश्वास की बुनियाद पर आज भी खड़ी है, तो वहीं चीन ने श्रीलंका की जमीन को हड़पने के लिए वहां की गोटाबाया सरकार से दोस्ती गांठी। अपने फायदे के लिए श्रीलंका की सरकार भूल गई कि इससे वो पूरे देश को चीन का गुलाम बनाने जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको पूरा करने के लिए चीन ऐसे देशों को चुनता है जहां पर लोकतंत्र की जगह सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सीमित है। श्रीलंका इसका एक जीता जागता उदाहरण है। श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए चीन ने पूरा ताना बाना बुना और उसके जाल में ये देश पूरी तरह फंसता चला गया। बेल्ट एंड रोड परियोजना को पूरा करने के लिए भी चीन कुछ इस तरह कर्ज के जाल में छोटे और गरीब देशों को फंसा चुका है। हालात ये हैं कि ये देश आज चीन का ऋण चुकाने में असमर्थ होकर उसकी गुलामी करने को मजबूर है। अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चीन छोटे देशों में निवेश करता है। चीन उन देशों को ऋण बांटता है जहां चुनी हुई सरकार की जगह तानाशाही हावी होती है। चीन उन देशों को ऊंची दर पर ब्याज देता है जहां सत्ता की चाबी कुछ लोगों के हाथों में होती है। इसी नीति के तहत चीन ने श्रीलंका को भी अपने कर्ज के जाल में फंसाया। श्रीलंका को अकेले चीन का $5 अरब कर्ज लौटाना है। कर्ज न लौटा पाने के कारण चीन वहां के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर चुका है। चीन छोटे और गरीब देशों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर वहां अस्थिरता फैलाने का भी काम करता है। चीन की इस नीति का शिकार मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीका के कई देश हो चुके हैं। हालांकि चीन की कर्ज बांटो और दूसरे देशों पर अपनी मनमानी थोपो वाली नीति दुनिया के कई देश समझ चुके हैं। चीन की दोस्ती में अपना सब कुछ गंवा बैठे श्रीलंका को भी ये समझ आ गया है कि उसको डुबाने के पीछे चीन का हाथ है। आज जब श्रीलंका जल रहा है तो भारत पड़ोस धर्म निभाते हुए उसको कर्ज की इस दलदल से निकालने के प्रयास में जुटा है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह की स्थिति का सामना श्रीलंका कर रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है चीन की दोस्ती से भगवान बचाए।